हेलो दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम लोगों की लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है और हमारे चारों तरफ जो सामान है या जो इक्विपमेंट है हम लोग इस्तेमाल करते हैं या जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसके रख रखाव के लिए और उसको अच्छे तरीके से चालन हो सके या उसका अच्छे तरीके से यूज हो सके, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग बेसिक जो है कमीशनिंग क्या होती है, कमीशनिंग के बारे में जानेंगे कि कमीशनिंग होती क्या है। तो बच्चों को कमीशनिंग हमारी एक ऐसा टॉपिक है जिसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं, मतलब ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो कोई भी सिस्टम है या सब सिस्टम है उसकी रनिंग कंडीशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही है या कि नहीं चल रही है। अगर वो अच्छे तरीके से चल रही है, सेफ़ मोड में चल रही है, तो वो हमारे लिए कहा जाएगा कि ये जो मशीन है उसकी कमीशनिंग बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छे तरीके से यूज़ की जा रही है और यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम को अच्छे तरीके से रन करने के लिए या उसको साफ़ सुथरा रखने के लिए, उसको आसानी से यूज करने के लिए जो भी तरीके हम लोग अपनाते हैं उसको हम लोग कहेंगे कि ये किसी मटेरियल की कमीशनिंग की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये कमीशनिंग कई तरीके की होती है और इसको जैसे हम कहें कि हमारा जो कमीशनिंग है वो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए जो जिन तरीक़ों का यूज करते हैं कि उससे हम लोग क्या क्या चीज़ें पॉइंट आउट कर लें ताकि हम उन चीज़ों को सही कर लें और हम अपने मशीन को या सामान को अच्छे तरीके से चला पाएँ। तो दोस्तों, इसमें जैसे लिखा है कि कोई भी अगर हमारा प्रोजेक्ट है उसको स्टार्टअप करने के लिए हम जो ऑर्डर है उसमें उसका एक एडजस्टमेंट होता है ताकि वो अच्छे से एडजस्ट हो सके और उसमें उसका जो ऑप्टिमम उसकी जो रेंज है उस हिसाब से वो काम कर रहा है कि नहीं। चाहे जैसे हम ये कहें कि कोई हमारी मशीन है, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, उसकी एक ऑप्टिमम रेंज होती है, उसका कितना टॉर्क लेगा उसका एक रेंज होता है। तो वो अच्छे तरीके से उस पर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उन सब चीज़ों को वो एक इनिशियल ऑपरेशन होता है कि जैसे ही हम लोग सप्लाई दें वो अपने मैक्सिमम स्पीड पे आ रही है कि नहीं आ रही है, वो उसके लिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो इनिशियल ऑपरेशन है अच्छे तरीके से परफॉर्म हो रही है, मतलब चल रही है। उसी तरीके से अगर जब ये मशीनें बनाई जाती हैं या मशीनें जब काम कर रही हैं तो उनकी बीच बीच में टेस्टिंग भी की जाती है, या जब इंस्टॉल करी जाती है या लगाई जाती है वहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है कि नहीं, उसके लिए कुछ टेस्टिंग की जाती है। जैसे कि उनके जो कुछ स्पेसिफिक जो है वर्क होते हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए परफॉर्मिंग टेस्टिंग होती है, जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि हमारा जो मशीन है वो अच्छे तरीके से काम कर रही है कि नहीं या रनिंग मोड में आ रही है कि नहीं। ठीक है। अब ये जो हमारा कमीशनिंग होता है वो कई तरीके से होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे है पोस्ट कमीशनिंग है, डी कमीशनिंग है और वेट कमीशनिंग होता है, ड्राई कमीशनिंग होता है। तो अलग अलग जगहों के हिसाब से इस तरीके की कमीशनिंग को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारा पोस्ट कमीशनिंग क्या है दोस्तों कि अगर कोई मशीन हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरर ने बना ली है और वो अब कंज्यूमर को दे के मतलब इस्तेमाल करने के लायक हो गई है तो क्लाइंट को वो दिया जाता है और उसको हम कहते हैं कि पोस्ट कमीशनिंग। मतलब किसी क्लाइंट ने अगर ऑर्डर दिया है तो वो उसको मैन्युफैक्चरर ने बनाया और उस क्लाइंट को अब वो देने के कंडीशन में आ गया है, उसकी सारी टेस्टिंग पूरी हो गई हैं, वो टेस्टिंग करने के बाद ही अब क्लाइंट को देने को रनिंग मोड में लाने के लिए तैयार है।
तो उसको हम कहेंगे कि हमारी वहाँ पे पोस्ट कमीशनिंग हो रही है। डी कमीशनिंग क्या होती है दोस्तों? डी कमीशनिंग हम ये कहते हैं कि उसमें कोई विघटन पदार्थ तो नहीं है, ये उसको चेक करने के लिए कि कोई अगर इंडस्ट्री में कोई प्लांट है जहाँ पे उसको लगाने पे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, या उसमें कोई जो हम मोटर दिए हुए हैं या जो इक्विपमेंट दिए हुए हैं उसको उसमें कोई उसके चलाने से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। उन सब दिक्कतों को शॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग डी कमीशनिंग करते हैं। उसी तरीके से दोस्तों हम लोग वेट कमीशनिंग करते हैं। ड्राई कहीं पे भी जैसे पानी की जगहों पे कुछ मोटर यूज़ की जाती हैं, एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं, तो उनको वहाँ पे हम लोग वेट कमीशनिंग करके उनका टेस्टिंग करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसके बाद हम उनका यूज़ करते हैं। उसी तरीके से दोस्तों कहीं जहाँ पे ड्राई जगहों पे की कमीशनिंग होती है, मतलब जो भी हम लोग मशीन लेते हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल होगा? जहाँ पे ड्राई प्लेसेस हों। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कमीशनिंग है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल करने के लिए यूज़ की जाती है, मतलब बनाई जाती है कि उसको उसकी कमीशनिंग उसी हिसाब से की जाती है जैसी जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम ये जाने की कमीशनिंग होती क्या है। ठीक, थैंक यू दोस्तों। आगे हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है कमीशनिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, तो कमीशनिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों उसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कहीं पे भी कहीं हाई वोल्टेज आ रहा है, कहीं पे लो वोल्टेज आ रहा है। तो जो भी ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर बनाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान देते हैं दोस्तों। तो उसमें जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर की कमीशनिंग होगी, मतलब कि उसमें कितने तरीके के टेस्ट किए जाते हैं, उन टेस्ट करने के बाद ही वो लगाए जाते हैं, उनका रख रखाव किया जाता है, ताकि हम ये देख सकें कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है, और लंबे समय तक के लिए अगर वो चलाना है तो उसके बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस भी करते हैं। मगर उनके जो चीज़ें उसमें लगी हुई हैं उनको चेक करते रहते हैं। अगर कोई चीज़ उसमें ख़राब होती है तो उसको हम लोग बदलते भी रहते हैं, ताकि वो लंबे समय तक हमारे उपयोग में आ सकें। तो दोस्तों जैसे हम ये कहेंगे ट्रांसफार्मर की अगर कमीशनिंग करनी है तो उसमें सबसे पहले जो फैक्ट्री होती है उसमें ये देखा जाता है कि वो जो ट्रांसफार्मर बन गया है उसमें टेस्ट कई तरीके के होते हैं, वो किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे टाइप्स टेस्ट हो गया, रूटीन टेस्ट होता है, स्पेशल टेस्ट होता है। दोस्तों टाइप टेस्ट वो होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर बना है वो उसकी टाइपिंग में क्या है, जैसे स्टार है, डेल्टा है, या उसमें 3 फेज है, सिंगल फेज है, किस तरीके का हमारा ट्रांसफार्मर बना है वो चेक करते हैं। और उसके बाद उसमें और भी जो एलिमेंट लगे होते हैं उन सारे पैरामीटर्स को चेक करते हैं। दूसरा दोस्तों इसमें है रूटीन टेस्ट। रूटीन टेस्ट मतलब जैसे हम जब ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे तो दोस्तों उसमें देखते हैं कि कहीं पे तेल भरा रहता है, ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है, उसमें वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेशन के लिए हवा का बहाव, हवा आने जाने के लिए, या हमारे ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कंजर्वेटर लगा होता है, वो सही तरीके से काम कर रहा है। उसमें ऐसा तो नहीं कि अगर कहीं पे लोड बढ़ गया, कहीं घट गया, तो उसके कारण अगर ऑयल ज़्यादा हीट होता है तो उसमें कहीं स्पार्किंग तो नहीं हो रही है, या ऑयल पुराना हो गया है। उन सब कुछ चीज़ों को ध्यान में देते हुए तो इस रूटीन टेस्ट हर 6-6 महीने पे या महीने पे या साल भर में अलग अलग ट्रांसफार्मर को अलग अलग तरीके से टाइम पे उसकी टेस्टिंग भी करते हैं। तो वो हमारी एक रूटीन टेस्टिंग हो जाती है, ताकि कोई भी ट्रांसफार्मर जो है अचानक से अगर ब्लास्ट करेगा तो हमारा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम बीच बीच में उसकी टेस्टिंग करते रहते हैं और जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफ़िल करते रहते हैं, ताकि हमारी जो ट्रांसफार्मर है बहुत अच्छे तरीके से चले। इसमें दोस्तों कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जिसको कि यहाँ ट्रांसफार्मर में किए जाते हैं। जैसे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है भरा जाता है, उसकी डाइलेक्ट्रिक मतलब
डीवीआर टेस्टिंग की जाती है, मतलब कि उसका जो डाइलेक्ट्रिक वोल्टेज रेटिंग की टेस्ट करते हैं, ताकि हमारा ट्रांसफार्मर है जो ऑयल भरा हुआ है या जो इलेक्ट्रोड उसमें लगे हुए हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या हमारा जो ट्रांसफार्मर ऑयल कहीं गाढ़ा तो नहीं हो गया है, उसमें ऐसा तो नहीं कि अगर अब ज़्यादा दिन तक वो ऑयल पड़ा रहे और उसके कारण उसमें आग लग जाए। तो दोस्तों उसके लिए डाइलेक्ट्रिक टेस्ट करते हैं, वो स्पेशल टाइप के टेस्ट में आता है। दोस्तों और भी कई टेस्ट होते हैं जो कि हम मैन्युफैक्चरर जब डिज़ाइन करता है तो उनको वो करके देता है। जैसे यहाँ पे प्री कमीशनिंग टेस्ट होता है और पीरियोडिक कंडीशन बेस्ड टेस्ट होता है, मॉनिटरिंग टेस्ट होता है, इमरजेंसी टेस्ट होता है। दोस्तों कई ढेर सारे और भी टेस्ट होते हैं जो कि किए जाते हैं मैन्युफैक्चरर के द्वारा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे देखो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसकी कमीशनिंग कैसे करेंगे। अगर बहुत समय तक यूज करना है तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें इस तरीके के भी और छोटे छोटे टेस्ट हैं जिनको स्टार्टिंग से लेके किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर देने से पहले ये सारे टेस्ट को परफॉर्म किए जाते हैं मैन्युफैक्चरर के द्वारा। दोस्तों इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट है, इसको किया जाता है, रेशियो टेस्ट किया जाता है, वेक्टर ग्राउंड टेस्ट किया जाता है, पोलैरिटी टेस्ट की जाती है और हमारा ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। दोस्तों शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है, इंसुलेशन जो हमारे उसमें कंडक्टर या तार लगे होते हैं उनका इंसुलेशन टेस्ट किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक टेस्ट किया जाता है, इम्पल्स टेस्ट किया जाता है, टेम्परेचर उसमें घट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर टेस्ट करते हैं और टेस्ट जो है ऑयल टेस्टिंग करते हैं, टैप चेंजर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसकी टेस्टिंग करते हैं, वैक्यूम टेस्टिंग करते हैं टैंक की, और हम अपना मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट करते हैं और मैग्नेटिक करंट टेस्ट करते हैं। दोस्तों ये कई ढेर सारे टेस्ट हमारे ट्रांसफार्मर में किए जाते हैं जिनको करके हम देखते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है अच्छे तरीके से काम करे। ये दोस्तों जैसे रूटीन और टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर है। हमने कहा कि रूटीन टेस्ट हमारा तब होता है जब कुछ दिनों तक हम लोग ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, तो बीच बीच में हम जैसे मंथली किसी ट्रांसफार्मर बहुत हैवी ट्रांसफार्मर है तो उसमें साल भर के अंदर 2 बार हम उसका जो है रूटीन टेस्ट कर लेंगे। रूटीन टेस्ट का मतलब कि उसका अभी हमने जो पहले दिखाया कि उसका ऑयल टेस्ट कर देख लेते हैं, उसका कंडक्टर देख लेते हैं कहीं पे ढीला तो नहीं है, कहीं पे जो है जंग तो नहीं लग रहा है, या कहीं स्पार्क तो नहीं हो रहा है, या अब जैसे टैप चेंजर होता है। तो कुछ चीज़ें जो स्पेशल होती हैं वो हम लोग रूटीन टेस्ट के थ्रू परफॉर्म करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोस्तों कुछ स्पेशल टेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे हमने कहा कि स्पेशल टेस्ट हमारा इस तरीके से होगा कि हम कहीं पे वाइंडिंग के बीच में जो हमारा अर्थ लगा हुआ है और उसमें डेल्टा और स्टार कनेक्शन होता है, तो हम डेल्टा और स्टार कनेक्शन किस तरीके से चेंज हो रहे हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं। कुछ स्पेशल टेस्टिंग जैसे जीरो सीक्वेंस से इम्पीडेंस चेक करते हैं, हार्मोनिक्स चेक करते हैं उसका, इस तरीके से और भी जितने भी देखिए इसमें स्वीप फ्रीक्वेंसी टेस्ट है उसको हम लोग करते हैं। डाई इलेक्ट्रिक स्पेशल टेस्ट करते हैं, जीरो सीक्वेंस हम लोग टेस्ट करते हैं, हार्मोनिक्स ऑन नो लोड करंट पे टेस्ट करते हैं, ट्रांजिएंट वोल्टेज ट्रांसफ़र बिटवीन वाइंडिंग जो भी वोल्टेज ट्रांसफ़र होता है उसकी टेस्टिंग करते हैं, और जो पावर उसमें आ रही है और कितनी पावर जा रही है उसकी टेस्टिंग करते हैं। और उसी तरीके से हमारा जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसमें जो बूचोल रिले लगा हुआ है उसको भी हम लोग टेस्ट करते हैं कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बूचोल रिले वो होता है जिससे हम लोग क्या पता लगाते हैं कि उसका प्रेशर ऑयल का प्रेशर कम है कि ज़्यादा है, जितनी प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है हमारे ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी तरीके से दोस्तों हम ये स्पेशल टेस्ट में ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि टेस्ट किए जाते हैं। वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट में देखो दोस्तों करंट वोल्टेज मेथड के थ्रू हम लोग टेस्ट करते हैं,
या ब्रिज मेथड के थ्रू हम लोग रेजिस्टेंस का टेस्ट कर लेते हैं, वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो लगी होती है, और केल्विन ब्रिज के थ्रू भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। और ऑटोमेटिक वाइंडिंग रेजिस्टेंस से एक मेजरमेंट टेस्टर आता है जिसके थ्रू हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसकी कमीशनिंग के लिए इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टेस्टिंग करते हैं और अच्छे से लॉन्ग टाइम तक हम लोग ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर लुकिंग ऑफ दिस वीडियो।